इधर काबुल में आपको बता दें कि एक हफ्ते के भीतर 2 धमाके होते हैं और बीते 15 दिनों के दौरान 3 बड़े धमाकों के बाद अफगानिस्तान में हुकूमत कर रही तालिबान सरकार के माथे पर बल पड़ गया है, क्योंकि इन तमाम धमाकों के पीछे उसे पाकिस्तान का हाथ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि अभी पुख्ता तौर पर उसके हाथ ऐसे कोई सबूत नहीं लगे हैं, लेकिन अंदेशा यही जताया जा रहा कि इस तबाही और बर्बादी के पीछे पाकिस्तान की बदनाम एजेंसी ISI का हाथ हो सकता है। दरअसल 11 अगस्त को जो धमाका हुआ उसकी जिम्मेदारी तो IS खुरासान प्रोविंस ने ली थी, लेकिन फिलहाल अफगानिस्तान की तमाम एजेंसियां अंधेरे में हाथ पांव मार रही हैं। धमाके से थर्राया फिर काबुल, धमाके के गुबार में पाकिस्तान का अक्स, धमाकों के सिलसिले से अफगान एजेंसियां अलर्ट। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बुधवार शाम बम धमाके ने एक बार फिर तबाही को जमीन पर उतारा है। ज्यादा दिन नहीं हुए जब काबुल और अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान हुकूमत बुरी तरह से दहल गई थी। इल्ला अरफहु व रद्द अलैहि। इल्ला अरफहु व रद्द अलैहि। वो जुमेरात का रोज था, यानी गुरुवार शाम 5:20 हुए थे। गुरुवार 11 अगस्त 2022 शाम 5:20। काबुल के शास दराक इलाके की एक मदरसे में लोग नमाज के लिए इकट्ठा हुए थे, यानी मदरसे में नमाजियों की भीड़ थी। नमाज खत्म हुई और लोग मदरसे से बाहर निकलने लगे, लेकिन तभी मदरसे के गेट के पास एक जोरदार धमाका हुआ। और इसी के साथ पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। दहशत के मारे लोग इधर उधर भागने लगे। धमाके की वजह से हर तरफ धूल और धुएं का गुबार था। चंद मिनटों में गुबार छटा तो सामने का मंजर भयानक था। यकीन करना मुश्किल था, धमाके से सब कुछ तहस नहस हो चुका था। मदरसे का दरवाजा पूरी तरह से टूटकर बिखर चुका था। हर तरफ मलबा, टूटी हुई चीजें, खून के छींटे, बस यही सब कुछ नजर आ रहा था। उसी मलबे में लोगों को कुछ इंसानी मांस के टुकड़े भी नजर आने लगे। कुछ तो इतने बदनसीब थे कि जिन्हें देखकर पहचान कर पाना भी मुश्किल था। धमाके से पूरे इलाके में पहले ही लोग सकते में थे, लेकिन इन्हीं बिखरे हुए इंसानी मांस के टुकड़ों के बीच जब धड़ से अलग एक सिर की पहचान हुई तो मानो लोगों का खौफ और हैरानी बढ़ गई, क्योंकि ये सिर्फ किसी मामूली इंसान का नहीं था। ये असल में तालिबानी नेता रहीमुल्लाह हक्कानी का था, धमाके में जिसके चिथड़े उड़ चुके थे। फिदाइन धमाके में तालिबानी नेता रहीमुल्लाह हक्कानी ढेर। काबुल में एक मदरसे के पास हुआ खौफनाक हमला। नमाजियों की भीड़ में छुपा था बारूद से लदा हमलावर। सवाल उठता है कि आखिर इन धमाकों के पीछे कौन हो सकता है? ये धमाके किसकी कारस्तानी है? सुरक्षा को चाक चौबंद किया गया है पूरे काबुल शहर में, क्योंकि पिछले 15 दिन के दौरान ये तीसरा इस तरह का हमला है तालिबान के खिलाफ, खासतौर से काबुल में, और खासतौर से चुन चुनकर उन मौलानाओं और मौलवियों को निशाना बनाया जा रहा है जो तालिबान के काफी सपोर्टर माने जाते हैं। अफगान एजेंसियों ने दावा भले ही कर दिया कि वो जल्दी ही उन लोगों तक पहुंच जाएंगे जिनका इन धमाकों में हाथ है, लेकिन असल में वो कौन है, इसके बारे में अभी ठीक ठीक कोई नहीं कह सकता। पिछले गुरुवार यानी 11 अगस्त को हुए धमाके के पीछे का असली चेहरा तो सामने नहीं आया, अलबत्ता एक चिट्ठी जरूर सामने आई थी। दरअसल अरबी में लिखी वो चिट्ठी इस्लामिक स्टेट के खुरासान प्रोविंस की तरफ से भेजी गई थी,
जिसमें दावा किया गया था कि तालिबान सरकार के सबसे काबिल नेता को किसी और ने नहीं बल्कि इस्लामिक स्टेट खुरासान गुट के एक फिदाइन ने मारा है। इसी चिट्ठी में उस फिदाइन का नाम भी लिखा है जिसने खुद को मारकर तालिबानी नेता की सरेआम धज्जियां उड़ा दी। उसका नाम खालिद अल-लुगारी बताया गया है। इस खत में ये भी दावा किया गया है कि इस फिदाइन हमले में अकेले रहीमुल्लाह हक्कानी को ही नहीं बल्कि उसके साथ उसकी हिफाजत में चलने वाले 1 दर्जन से ज्यादा सुरक्षा गार्ड को भी मौत के हवाले कर दिया गया है। लेकिन अब सवाल इससे भी बड़ा हो गया है क्योंकि 1 हफ्ते के भीतर 2 धमाके और 2 धमाकों में करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ये सब कुछ अभी शक की बुनियाद पर है और अफगानिस्तान की एजेंसियां इसी शक का सिरा तलाश कर रही हैं। माना जा रहा है कि पाकिस्तान की शय पाकर वो आतंकी संगठन तालिबान की सरकार को उखाड़ने का मंसूबा पाले हुए हैं। बहरहाल अफगानिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ वहां की खुफिया एजेंसियों ने पूरे देश में ताबड़तोड़ छापामारी शुरू कर दी है। अशरफ वानी, काबुल, आज तक। आपको बता दें कि काबुल में हालात कैसे हैं, इसके बारे में हमारे संवाददाता अशरफ वानी ने वहां पहुंचकर वहां का जायजा लिया। हम आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से, काबुल से आपको ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एक साल में बदल गया अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में पूरी तरह से बदले हालात। शहर शहर, कस्बे कस्बे पर तालिबान का कब्जा। ठीक 1 साल पहले अफगानिस्तान में अफरा तफरी का आलम था। अफगानिस्तान की सरकार के खिलाफ तालिबान ने जंग छेड़ दी थी और काबुल पर तख्ता पलट करने तालिबान के लड़ाके सड़कों पर निकल पड़े थे। 20 साल से अफगानिस्तान के जर्रे जर्रे पर मौजूद अमेरिका सेना को तालिबान के डर से भागना पड़ा था। अफगानिस्तान के अलग अलग शहरों में जबरदस्त जंग के हालात बने हुए थे। अफगानिस्तान के उस वक्त की सरकार और तालिबान के लड़ाकों के बीच सत्ता का संघर्ष अपने पूरे चरम पर था। ये भी कहा जा सकता है कि 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान में तालिबान का पलड़ा भारी हो गया था। अफगानिस्तान में इंच इंच जमीन को बचाने के लिए खूनी संघर्ष होने लगा। हर गुजरता पल अफगानी सरकार की हार की इबारत लिख रहा था। अफगानिस्तान के शहर शहर, कस्बे कस्बे पर तालिबान की खूनी नजर लगी हुई थी। मुल्क में तालिबान की दहशत फैल रही थी। अफगानिस्तान में कुल 20 राज्य के 421 जिलों में से 300 जिलों पर तालिबान की धमक। अफगानिस्तान के 193 जिलों में तालिबान का कब्जा। 139 जिलों में तालिबान और अफगानिस्तान की आर्मी का टकराव। सिर्फ 75 जिलों में अफगानिस्तान की सरकार का नियंत्रण। आज तक के संवाददाता अशरफ वानी ने आज के अफगानिस्तान की जमीन से वहां का जायजा लिया और उन्होंने वहां क्या देखा, क्या महसूस किया और तालिबान की हुकूमत वाले अफगानिस्तान के ताजा सूरत हाल की जमीनी हकीकत कैसी है, इसे खुद अपनी आंखों से देखा। ये पहचान है काबुल शहर की। जो ये मीनार यहाँ पर बना है, एक जमाने में अहमद शाह मसूद के नाम से इस मीनार को बनवाया गया था, लेकिन अब इस पर जो है तालिबान का कब्जा है। और यहाँ पर ही जिस तरह से कई जगहों पर हमारे दिल्ली में लाल किले की अहमियत है या कुतुब मीनार की अहमियत है, या ऐसे ही अहमियत इस सेंट्रल पॉइंट जो काबुल की है यहाँ पर है। और यही कारण है कि यहीं पर जो है इस तालिबान की परेड को अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है।